हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चंस, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था हर एक चैप्टर से, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप देखिएगा आप अपने बोर्ड्स के पेपर में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस को आपको पढ़ करके जाना है एग्जाम से पहले, उन क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं और चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि आप आराम से उन क्वेश्चंस को पढ़ लें। और ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिजिक्स में। आपको डिफिनेशन याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, एसआई यूनिट याद करना है और डायमेंशंस वगैरह याद करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतना क्वेश्चन, अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो इन्हीं में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप पढ़ लेना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये सब आपने क्लास में किया होगा और पढ़ा होगा और आप जान रहे होंगे पहले से भी इस का डेफिनेशन, लेकिन फिर भी आपको फिर से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एसआई यूनिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहा है, पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपके। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। इन सबको पहले पढ़ना है आपको हर हाल में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जरूर पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। राइट गॉस लॉ, गॉस लॉ बताया था 5 मार्क्स में भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी आप याद जरूर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिफाइन इसको करना है, ये जरूर पढ़ लेंगे आप। और इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ये भी पढ़ लेना है आपको। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इसके लिमिटेशन क्या है, ये भी पढ़ लेंगे आप, याद कर लेंगे। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 2 प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा जरूर। डिफाइन कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ये जरूर आप याद कर लेंगे। और ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे देखिए हमने ये लिखा भी है, गिव 2 फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर का जो कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, ये आपको बताना, और किन चीज़ों पे डिपेंड भी करता है ये भी बताना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला के हिसाब से आप जानते हैं कि फॉर्मूला, कैपेसिटेंस जो फॉर्मूला उसमें रहता है और उसके अलावा जो भी चीज़ें रहती है वो डिपेंड्स किन बातों पर करता है, किन बातों पर नहीं करता, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा 2 मार्क्स में। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशंस। तो इतने क्वेश्चंस आप जरूर, थ्योरी क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं और फॉर्मूला बेस्ड इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जरूर बना लेंगे आप। वो सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में, अब यानी आने वाला जो पेपर है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी से, कि आप कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको 2 मार्क्स में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अब हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसका इसका डेफिनेशन याद कर लेना है आपको। करंट डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इसका फॉर्मूला और इसका एसआई यूनिट जरूर याद कर लेना। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टेंस, ये सब याद कर लेना है आपको। फॉर्मूला और एसआई यूनिट और डिफिनेशन याद कर लेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए इसमें भी, यहाँ पे भी आपको पहला सवाल हो गया, या दूसरा में क्वेश्चन क्या, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। एक्सप्रेस करने के लिए आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन। डिफाइन रेजिस्टेंस, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यह बताना है आपको, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने। डिफाइन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। फिर 5 नंबर है राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या असर होता है उसके रेजिस्टेंस पे, यानी कंडक्टर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, इस तरीके का सवाल आता है। कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर का जो कलर कोड अलग अलग होता है, जिसमें आप टॉलरेंस वगैरह बताते हैं, तो वो चीज़ें याद कर लेना है आपको, उसका ऑर्डर याद कर लेना, बीबी रो आई याद होगा आपको शायद शॉर्टकट, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। 7 नंबर में राइट द जूल्स लॉ, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
राइट द फॉर्मूला, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट द फॉर्मूला। डेफिनेशन देखिए, केसीएल केवीएल, जरूर केसीएल केवीएल 5 नंबर में बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला याद रखना है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, ये याद कर लेना है आपको। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपका सवाल हो गया इलेक्ट्रिसिटी का 2 मार्क्स का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताया। अब देखिए हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर आप जानते हैं कितने चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस के बारे में। तो मूविंग चार्जेस से कौन कौन से सवाल आपको याद करने हैं? सबसे पहले हर हाल में आपको लॉरेंज फोर्स, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये याद कर लेना है। एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बायोट सावर्ट लॉ, और सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, शंट क्या होता है और इसका यूजेस क्या होता है, ये याद कर लेना है। और मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल, इसे याद कर लेना है हर हाल में बच्चों। और मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में, मैग्नेटिज्म और मैटर इस चैप्टर में क्या याद करना है, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट और या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला, ऐसा यूनिट याद कर लेना। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा और इसका एसआई यूनिट, फार्मूला वगैरह सब याद कर लेना है। परमेबिलिटी, राइट, एसआई यूनिट, एक परमेबिलिटी और एक परमिटिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी और इसमें परमेबिलिटी, ये याद कर लेना है, परमेबिलिटी। राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेंगे। एक्सप्लेन द पोजिशन, इंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट क्या होता है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉरेंज फोर्स, या फिर सोलेनॉइड के बारे में, शंट के बारे में। इन फ्लेमिंग ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, लेकिन ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे और एक बार देख लेंगे डेफिनेशन, एसआई यूनिट, फार्मूला, तो याद हो जाएगा। अब हम इसके बाद बताने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के बाद का ही हिस्सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बाद वाला चैप्टर का। देखिए स्टूडेंट्स, अब है अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अब अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें कौन कौन से सवाल आपको याद करने हैं? एंगल ऑफ डीप, ज़्यादातर पूछा गया है सवाल, पूछा भी जा सकता है फिर से। एंगल ऑफ डीप क्या है, अपीयरेंट डीप क्या है, ट्रू डीप क्या है, ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो पहला सवाल। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है, या अपीयरेंट डीप या ट्रू डीप, ये भी पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन अपीयरेंट डीप एंड ट्रू डीप। या राइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए, ये लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। डिफिनेशन पूछा जा सकता है, गायरोमेट्रिक रेशियो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो पहले बताया, ये सब याद कर लेना है। और व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये याद कर लेना है, ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में सिंपल सा, और इसका एग्जांपल जरूर याद करना। एट ए प्लेस हॉरिजॉन्टल, और एक क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स जो पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जा चुका है पहले भी, तो शायद ये पूछ सकता है कि एट ए प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। तो आप tan बराबर पढ़ा होगा वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला, वो इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से बिल्कुल बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब आते हैं हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद वाला चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राइट दी लेंज लॉ, लेंज लॉ बिल्कुल याद कर लेना है। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल याद कर लेना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे का जरूर याद कर लीजिएगा, फैराडे का। और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका कॉइल, तो ये भी याद कर लेना है। ईडी करंट क्या है, फोकाल्ट करंट क्या है, इसका यूज, ईडी करंट का यूज कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल याद कर लेना है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। लेंज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो इसको बताइए ये किस तरीके से करता है। तो ये 5 क्वेश्चंस EMI से आप जरूर याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको अल्टरनेटिंग करंट से बताने जा रहे हैं एसी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, और ये आपको याद करना है। एसी और डीसी में क्या फ़र्क है ये तो आसान आप जानते ही है, लेकिन ये इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ डिफाइन मीन वैल्यू एंड नॉट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, सॉरी रूट नॉट लिखा गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसे आपको कर लेना है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर रेशियो और लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज एवरेज पावर और पावर फैक्टर, ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में अल्टरनेटिंग करंट से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये सवाल पूछा जा सकता है, राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर एक्सरे के बारे में पूछा जा सकता है डेफिनेशन। तो ये हो गया पूरा होल मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लाइट से, रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये रे ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स का दो हिस्सा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इससे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको स्नेल्स लॉ याद कर लेना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है 10 क्लास में पढ़ा ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये भी आपको पता होगा, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसका कंडीशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्टिकल फाइबर क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूजेज और इसका एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर का एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। क्रिटिकल एंगल का भी सवाल बिल्कुल याद कर लेना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का फॉर्मूला आप जानते होंगे। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा यूनिट। और न्यूमेरिकल बिल्कुल बनाना है। देखिए न्यूमेरिकल्स, पावर ऑफ लेंस वाला न्यूमेरिकल जरूर बनाइएगा आप, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल जरूर बनाइएगा आप, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है, रेनबो और प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो में फ़र्क क्या है, कैसे होता है, उसमें तीन जो स्टेप्स है वो बताना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, डिफिनेशन। रेड सिग्नल का इस्तेमाल डेंजरस सिग्नल के लिए क्यों किया जाता है, आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, ये सब याद रखेंगे सवाल। इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। व्हाट इज मायोपिया, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन से। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबाइपिया, एस्टिग्मेटिस, चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है। इसका कॉज और करेक्शन याद रखना है आपको, इसका कॉज और करेक्शन याद रखिएगा, कॉज और करेक्शन आपको याद रखना है। अब डिफाइन डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये सब डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। डिफिनेशन बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, और ये डिविएशन बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू -1 कैसे आता है ये बताना है आपको। द पावर ऑफ लेंस, ये लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, याद रखिएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला पहले हम बताया था 5 मार्क्स में, प्रूव करने के लिए आ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन कि +12 डायोप्टर है माइनस पावर कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पावर बराबर +2 डायोप्टर और +-2 डायोप्टर, तो आ जाएगा 10 डायोप्टर। पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो f निकालने के लिए कह रहा है 1/p कर दीजिए, 1/10 कर दीजिएगा तो 0.1 मीटर आ जाएगा। अब 0.1 मीटर को आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। रे ऑप्टिक्स, अब हम बताने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से। देखिए स्टूडेंट्स, हम रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स का 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या याद करना है आपको। सबसे पहले तो आप ये 2 लॉ ज़रूर याद कर लीजिएगा, ब्रिस्टल लॉ और मॉलस लॉ, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉ याद कर लेना, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। वेव फ्रंट क्या है, इंटरफियरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, एकदम आसान सा सवाल पूछा जा सकता है, डिफिनेशन। और डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस ये भी है, जब वो याद कर लेंगे डिफिनेशन तो आप डिफरेंसेस बिल्कुल याद कर सकते हैं, ये वाला सवाल। और उसके बाद पोलराइड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल बिल्कुल, वेव थ्योरी बिल्कुल पूछा जा सकता है। वेव फ्रंट का डिफिनेशन क्या होता है, कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं, एकदम आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल पढ़ लेंगे तो तुरंत याद हो जाने वाला सवाल ये सब है, ज़्यादा भारी नहीं है। और राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विथ इन इंटरफेरेंस, ये लिख देना है। अब इसके बाद सिर्फ बचा है मॉडर्न फिजिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 2 मार्क्स का जितने क्वेश्चंस था करीब सब देख चुके हैं ऑप्टिक्स तक। अब मॉडर्न फिजिक्स का बचा है, तो इसमें देख लिया आपको कौन से याद करने क्वेश्चन। सबसे पहले सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ चीज़ है, बिल्कुल आपसे ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। और लॉजिक गेट तो हमेशा पूछता है, कोई भी पूछ सकता, और एंड नॉट
नंद, नौर, इनमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे, ये याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके लॉस पूछा जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ पर होता है, एलईडी इसका एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सोलर सेल्स, ये सब याद कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से आराम से याद हो जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, या आपसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसके डिफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, या बोर्स मॉडल्स के 2 प्रिंसिपल्स आपको बताने होंगे, पोस्टुलेट्स बताने होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कम्युनिकेशन से। व्हाट इज एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ऐसे पूछेगा। व्हाट इज एनर्जी बैंड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स की तरह, या फिर व्हाट इज कंडक्शन बैंड, या फिर व्हाट इज वैलेंस बैंड, इस तरीके से। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज आपसे पूछ सकता है लिखने के लिए, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकता है। द डीका कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.2 × 10³ पर ईयर। व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ डीके पूछ सकता है। व्हाट इज हाफ लाइफ डीके, इससे ये भी सवाल निकल जाता है। व्हाट इज हाफ लाइफ डीके, ये भी क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास, ये दोनों के बीच का रिलेशंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के और भी जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट से आप बिल्कुल बनाएं, और इस साल का जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और MCQs वगैरह बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें आप। और ये जो क्वेश्चंस हमने बताया आपने किया होगा पहले से, लेकिन आप इसको पहले सीरीज़ ऑर्डर में याद कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों। इसमें स्टूडेंट्स इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स करने के बाद शेयर ज़रूर करें दूसरे तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए और उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।